बंदर और शेर की कहानी एक जंगल की है, जहाँ ये दोनों जानवर रहते थे। बंदर अपनी चालाकी और फुर्ती के लिए जाना जाता था, जबकि शेर अपनी ताकत और गरिमा के लिए मशहूर था। एक दिन शेर जंगल में शिकार करने के बाद थक कर आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बंदर पास के पेड़ पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। शेर ने बंदर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बंदर ने शरारती हंसी के साथ कहा, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारी ताकत कब तक काम आएगी। शेर ने गंभीरता से कहा, ताकत ही सब कुछ है। जंगल में मैं ही राजा हूँ, बंदर ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन चालाकी भी बहुत काम आती है। सिर्फ ताकत से ही सब कुछ नहीं हो सकता। शेर ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें अपनी चालाकी पर इतना भरोसा है तो क्यों न हम दोनों में एक प्रतियोगिता हो। देखते हैं कि ताकत बड़ी होती है या चालाकी। बंदर तैयार हो गया। अगले दिन शेर और बंदर ने एक बड़ी प्रतियोगिता तय की। जंगल के सारे जानवर यह देखने के लिए इकट्ठे हुए कि कौन जीतेगा। शेर ने बंदर से कहा, प्रतियोगिता ये होगी कि हमें जंगल के इस छोर से उस छोर तक जाना है। देखता हूँ तुम कैसे जीतते हो। बंदर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता सिर्फ दौड़ की नहीं होगी, इसमें हमारी समझ और बुद्धि की भी परीक्षा होगी। दोनों ने दौड़ शुरू की। शेर अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा था, जबकि बंदर आराम से इधर-उधर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद शेर को बहुत प्यास लगी। वह रुक गया और एक नदी के पास जाकर पानी पीने लगा। बंदर ने इस मौके का फायदा उठाया और पेड़ों पर कूदते हुए आगे निकल गया। शेर ने जब देखा कि बंदर उससे आगे निकल गया है तो वह और तेज दौड़ने लगा। लेकिन फिर अचानक से एक बड़ा गड्ढा सामने आ गया। शेर ने उसे छलांग लगाकर पार किया, लेकिन उसने देखा कि बंदर पहले ही उस गड्ढे के पार पहुंच चुका था। दरअसल बंदर ने पहले ही उस गड्ढे को देख लिया था और उसने एक लकड़ी का पुल तैयार कर लिया था ताकि उसे पार करने में दिक्कत न हो। शेर को समझ आ गया कि बंदर की चालाकी ने उसे पीछे छोड़ दिया। आखिरकार बंदर ने पूरे जंगल में घूमते हुए शेर को लगातार मात दी। शेर को यह मानना पड़ा कि ताकत तो महत्वपूर्ण है, लेकिन चालाकी और बुद्धि का भी अपना महत्व है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। शेर ने यह सबक तो सीख लिया कि सिर्फ ताकत के बल पर हर मुश्किल हल नहीं हो सकती, लेकिन उसकी शेर जैसी प्रकृति उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वह बार बार सोचता, क्या मेरी ताकत वाकई कमजोर हो गई है या मैंने बस सही रणनीति नहीं अपनाई। अगले कुछ दिनों तक शेर और बंदर एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। शेर बंदर की चालाकी की प्रशंसा तो करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि उसे अपनी ताकत का सही उपयोग करना अभी भी बाकी है। वहीं बंदर भी शेर की ताकत का सम्मान करता था, लेकिन वह जानता था कि अगर चालाकी से काम लिया जाए तो कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती हल की जा सकती है। एक दिन जंगल में एक और बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल से एक ताकतवर हाथी का झुंड आया और उन्होंने पूरे जंगल में डर का माहौल बना दिया। वह झुंड खाने पीने की चीजों को नष्ट कर रहा था और छोटे जानवरों को परेशान कर रहा था। जंगल के सारे जानवर डर गए और वे एकजुट होकर शेर के पास पहुँचे। उन्होंने शेर से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि शेर ही जंगल का राजा था। शेर ने सोचा कि यह मौका है जब वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकता है और सबको दिखा सकता है कि वह ही असली राजा है। शेर ने अपनी पूरी ताकत से झुंड का सामना करने का फैसला किया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और झुंड की ओर बढ़ा। शेर ने पूरी कोशिश की, लेकिन हाथी का झुंड बहुत बड़ा था और वे आसानी से शेर को रोकते जा रहे थे। शेर की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। जब बंदर ने देखा कि शेर अकेले संघर्ष कर रहा है और उसकी ताकत भी हाथियों के आगे कमजोर पड़ रही है, तो
तो उसने अपनी चालाकी से मदद करने का फैसला किया। बंदर ने जल्दी से जंगल के अन्य चालाक जानवरों को इकट्ठा किया, जैसे लोमड़ी, गिलहरी और कुछ पक्षी। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। बंदर ने हाथियों के झुंड को फंसाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के कुछ पेड़ों पर बड़ी बड़ी शाखाएं और बेलें लगाईं। लोमड़ियों ने हाथियों को भ्रमित करने के लिए उनकी चालें चलने लगीं, जबकि पक्षियों ने शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाया। गिलहरियों ने हाथियों के खाने की चीजों को अपने बिलों में छुपा दिया, जिससे हाथी इधर उधर भटकने लगे। धीरे धीरे बंदर और उसकी टीम ने हाथियों को ऐसे मार्ग पर ले जाया जहां वे बड़ी बड़ी बेलों में फंस गए और हिलडुल नहीं पाए। शेर ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए हाथियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हाथी डर के मारे वहां से भाग गए और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। शेर ने देखा कि बिना बंदर और अन्य जानवरों की मदद के वह यह युद्ध नहीं जीत सकता था। उसने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और कहा, आज मुझे यह सीखने को मिला कि जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एकता और बुद्धि भी बहुत जरूरी है। बंदर ने शेर की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ताकत और बुद्धि का संतुलन ही असली शक्ति है। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि कोई भी मुश्किल हमें हरा न सके। उस दिन के बाद शेर और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। शेर अपनी ताकत और गरिमा के साथ और बंदर अपनी चालाकी और समझ के साथ जंगल को सुरक्षित और खुशहाल रखने लगे। दोनों ने मिलकर जंगल के अन्य जानवरों को भी यह सिखाया कि कैसे एकता और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। इस प्रकार जंगल में शांति लौट आई और सभी जानवर मिलकर रहने लगे। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि जीवन में सिर्फ ताकत या बुद्धि ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही तरीकों का इस्तेमाल और एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है।